नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारी वेटनरी फील्ड प्रैक्टिस जीरो टू हीरो वाली सीरीज़ में। अगर आप भी अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ें। आज हम बात करेंगे पशुओं में उनके एसिडोसिस और एल्कलोसिस से संबंधित समस्या के बारे में। एसिडोसिस हमेशा उन पशुओं में ज़्यादा होगा जिन्होंने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को खाया है, जैसे गेहूँ या मक्की या कोई शक्कर वाली चीज़, चाशनी, रसगुल्ले। अगर इन चीज़ों को ज़्यादा खाया है तो उन पशुओं में एसिडोसिस होगा। या फिर जिन पशुओं ने प्रोटीन ज़्यादा खाया है तो उनमें एल्क्लोसिस होगा। और प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं जैसे प्लेसेंटा हो गया या कोलेस्ट्रॉम हो गया या यूरिया हो गया या फिर पनीर हो गया, इन और दलहनी चीज़ें होगी, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा रहता है तो इससे अपने एल्क्लोसिस डेवलप होगा। एसिडोसिस और एल्क्लोसिस फील्ड में आपको पहचानने के लिए सबसे पहले पशुपालक से ही हिस्ट्री के रूप में पूछना होगा। पशुपालक से आप 5-10 मिनट अच्छे से बात करें तो वो धीरे धीरे सब कुछ बता देता है कि आज मेरे पशु ने क्या ज़्यादा खाया है, क्या नहीं खाया। आप डायरेक्ट जाते ही ट्रीटमेंट अपना शुरू ना कर दें। अगर कुछ समय के बाद वो क्लियर बता दें कि आज मेरे पशु ने ये खाया है, इसकी वजह से वो ऑफ फीड पे गया है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप पशुपालक से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास से ह्यूमन की पीएच आप ले सकते हैं। अगर ह्यूमन की जो पीएच होती है वो नॉर्मली 6 से 7 के बीच में रहती है, लेकिन यदि अगर ये पीएच 4 से नीचे आ जाए तो आप जो ह्यूमन पीएच स्ट्रिप आती है, पीएच स्ट्रिप पे आप उसका र्यूमिनल फ्लूइड लेके उससे चेक कर लें। यदि अगर पीएच 4 से नीचे आ रही है तो वो र्यूमिनल एसिडोसिस की तरफ संकेत करता है। यही पीएच यदि अगर 7, 8 से ऊपर जा रही है, 8, साढ़े 8, 9, तो ये एल्क्लोसिस की तरफ इशारा करता है। अगर आपको एक बार क्लियर हो गया किस पशु में एल्क्लोसिस की वजह से ऑफ फीड पे है या फिर ये एसिडोसिस की वजह से ऑफ फीड पे है, अगर वो पशु एसिडोसिस की वजह से ऑफ फीड पे है तो आप उसे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, आप उसे वो खिला दें। इसकी जो खिलाने की मात्रा है, ये पशु ने कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ कितनी खाई है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। और दूसरा जो सोडियम बाइकार्बोनेट के एम्पुल भी आते हैं, आप उसे एनएस में मिला के उसे डायरेक्ट आईवी रूप में दे दें। दूसरा, अगर जिन पशुओं में हमें एल्क्लोसिस क्लियर हो गया तो उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आता है कि आप जो जामुन का सिरका आता है, मेडिकल पे मिलता है, वो पिला दें। अगर मार्केट में उस टाइम वो अवेलेबल नहीं है तो टार्ट्रिक एसिड आता है, वो ले लें, या फिर आप डायरेक्ट नींबू का रस ले लें। इनमें से जो भी वहाँ पे अवेलेबल हो वो उस पशु को पिला दें। लेकिन दोनों ही चीज़ों में क्या है कि इनके माइक्रोफ्लोरा भी डिस्टर्ब होंगे, तो माइक्रोफ्लोरा को भी बैलेंस करने के लिए आप डाइजेशन से संबंधित जो भी पाउडर मार्केट में आते हैं, जैसे लैटिफर अल्ट्रा, रूमन एफएस, बायोवेट वाईसी गोल्ड, रूचा मैक्स, डाइजेमैक्स, बहुत सारे आते हैं। और साथ में आप बफर बफर पाउडर भी दें। बफर पाउडर है उसकी पीएच को जल्दी से जल्दी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। बफर पाउडर के रूप में आप बफ का इंडिया, बफ जोन पाउडर भी ले सकते हैं। और आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकें। और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।